हाय। आज हम बात करेंगे इस पेन की। पिछले कुछ दिनों से हम जिन्हाव की बातें करते आ रहे हैं। जिन्हाव 80, जिन्हाव X450, 350 की हमने बात की। ये है जिन्हाव X159 और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर पेन है। दुनिया भर में लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये पेन। तो इसके साथ ही इस पेन के बारे में बात करने के बाद मैं जिन्हाव पर थोड़ा सा पॉज करूँगा, दूसरे पेन्स भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसकी चर्चा आज कर लेते हैं। यह है जिन्हाव X159। इसके बारे में इसकी क्या खासियत है, कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, आपको मैं बताऊंगा। तो ये है जिन्हाव 159। इस पेन के बारे में ज़्यादा बात करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है इसका निब। अब ये निब देखिए, ये है 8 नंबर की निब, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ी निब अवेलेबल है इस प्राइस रेंज में। जिन्हाव 159X या X159 आपको 600 से 800 रुपये तक मिल जाएगी मार्केट में। मैंने ये पेन 400 रुपये में खरीदी थी, क्योंकि मैं एक होलसेलर के पास पहुंच गया था ऐसे ही भटकते भटकते, और उसके पास ये पेन मिल गई मुझे, तो उसने मुझे 400 रुपये में ये पेन दे दी। मार्केट में या अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे आपको ये पेन 600 से 800 के आसपास मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन किस सीज़न कब ले रहे हैं और क्या डिस्काउंट चल रहा है वगैरह वगैरह। तो ये पेन बहुत ही पॉपुलर एक पेन है। मेरे ख्याल से मोब्लॉन, मिस्टर स्ट्रुप उसकी कॉपी, उसकी रेप्लिका है। जिन्हाव यही सब करती हैं, लेकिन ये सब करने के बावजूद वो पेन्स बहुत ही बढ़िया, रोबस्ट, पॉपुलर और यूज़फुल पेन्स बनाते हैं बेसिकली, जो कि अफोर्डेबल भी हैं। खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो डेफिनेटली अफोर्डेबल है। हालांकि 600 से 800 रुपये अभी भी भारतीय कॉन्टेक्स्ट में मेरा ये कहना गलत था कि अफोर्डेबल है, पर भारत में अभी भी ये थोड़ा महंगा माना जाएगा, जिस तरह की हमारी अर्निंग पोटेंशियल, अर्निंग कैपेसिटी होती है, पर कैपिटा इनकम जिस तरह की है। तो हम अभी लो इनकम कंट्री में 800 रुपये का पेन मेरे ख्याल से थोड़ा महंगा हो जाएगा। लेकिन खैर, ये पेन की हम बातें करते हैं डिटेल में। आप ये देखें, पूरी की पूरी बॉडी सिगार शेप बॉडी है और गोल्डन ट्रिम्स हैं। अपर फिनियो, ये अपर क्लिप जो है ये भी गोल्डन है। प्लेन सिंपल सा क्लिप है, अनलाइक X450 जिसमें कि थोड़ा यहाँ पे डिज़ाइन है जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। ये ऐसे सिंपल क्लिप्स मुझे ज़्यादा पसंद है। और इसका जो कैप बैंड है वहाँ पर यहाँ जिन्हाव लिखा हुआ है, और फिर इधर पीछे आपको X159 भी लिखा मिल जाएगा। ये बरगंडी है, वैसे डिफरेंट शेड्स में ये अवेलेबल है मेरे ख्याल से। और ये बैरल में भी ये जो बैंड बना हुआ है, ये भी काफ़ी, ये उससे मिलता जुलता है जिस पेन की ये कॉपी है। जो एक्चुअल पेन है वो यहाँ से, वो पिस्टन फिलर है जो यहाँ से खुलता है। ये पिस्टन फिलर नहीं है, इसमें कन्वर्टर है। अब इसको खोल के देखते हैं। तो मैंने आपको ये 8 नंबर की निब जो दिखाई, ये बहुत ही बढ़िया निब है, लिखती भी अच्छी है। जिन्हाव फाइन है, जिन्हाव के फाइन्स थोड़े मीडियम के करीब पहुंच जाते हैं, तो थोड़ी मोटी लिखती है फाइन के कंपैरिजन में, बट अच्छी निब है। जो इसमें आप कहेंगे कि प्रॉब्लमेटिक, या फिर कहें कि थोड़ा सा जो जो डिज़ाइन का इशू मुझे लगता है वो है सेक्शन का लेंथ। आप देखिए, आपके साथ ये है डिज़ायर कॉनराइड का, इसका लेंथ देखिए। सेक्शन जनरली इसी लेंथ का होता है जो इस पेन में, बट आप देखिए इस 159 में सेक्शन काफ़ी छोटा है। हालांकि निब काफ़ी बड़ा, काफ़ी चौड़ा है, लेकिन सेक्शन उसके मुकाबले छोटा है। अब ये एक्चुअल में मिस्टर स्ट्रक में ऐसा है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसी किसी को ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है उसके, और किसी किसी को ये अच्छा नहीं भी लग सकता। अदरवाइज बहुत ही बढ़िया पेन है। एक और जो प्रॉब्लम है, या फिर कमी आप कह लें, लेकिन कमी नहीं कहूँगा क्योंकि प्राइस रेंज का इशू है, ये कि पूरी की पूरी पेन प्लास्टिक की है। X450, 350 ये मेटलिक हैं, मेटल के इनकी बॉडी होती है, लेकर चढ़ा होता है। ये 159 ओवरऑल कंप्लीटली ऊपर से नीचे सब तरफ प्लास्टिक है, एक्सेप्ट फॉर द ये जो मेटल के पार्ट्स लगे हुए हैं। अदरवाइज पेन की बॉडी, सेक्शन, बैरल, कैप सब प्लास्टिक है, और इसीलिए ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग है मैं नहीं कह सकता, बट अगर आप तोड़े ना तो खैर ये
नहीं टूटेगी अपने आप, बट ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा घिसाव और इधर उधर गिरना ये शायद ना सहन कर पाए और टूटने के खतरे हैं। थोड़ा सा फिटिंग का भी इशू है मेरे ख्याल से। ये देखिए, ये जो क्लिप है ये थोड़ा हिलता है, तो ये इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप थोड़े सस्ते पेन खरीदेंगे तो खैर वो अब इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि प्राइस का इशू होता है हमेशा। आप ज़्यादा पैसे देंगे तो शायद अच्छे प्रोडक्ट मिलें, बट जिन्हों यूजुअली काफ़ी बढ़िया पेन्स बनाते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, रख रखाव की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं है इनको। और अगर सिंपल सा अगर आप इनके साथ व्यवहार करें और लिखें जो इनके लिए जिनके लिए बनी है, ये पेन काफ़ी लंबा चलती हैं और काफ़ी देर तक आपका साथ देती हैं। ये जो निब है देखिए, डुअल टोन निब है, जिन्हों का लोगो भी बना हुआ है, फाइन निब है, और ये जो फीड है ये भी काफ़ी मोटी है। अब देखें, जो इस 8 नंबर के निब को उसको सस्टेनेबल फीड दे सके इंक का। तो ये तो इसकी आउटर बॉडी की बात हो गई। खोल के देखते हैं इसको। एक मिनट, कैमरा हिल गया है। तो आप देखेंगे ये सेम मैंने आपके पिछले रिव्यू में बताया था कि इस तरह के डिफरेंट पार्ट्स असेंबल करके, जोड़ के ही इस तरह के पेन्स बनते हैं आजकल के, ये जो क्योंकि मास प्रोड्यूस होते हैं ये पेन। तो ये मेटेलिक है या प्लास्टिक है पता नहीं चलता, लेकिन मेरे ख्याल से ये प्लास्टिक ही है, क्योंकि अगर मेटेलिक होता तो थोड़ा वेट होता, जो कि नहीं महसूस हो रहा है मुझे इसमें। ये कन्वर्टर जो है, आप इसका जिन्हाव का ओरिजिनल कन्वर्टर, इसमें यहाँ पे आपको जिन्हाव लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये रेगुलर कन्वर्टर है जो अपने हर एक पेन में लगभग ये यूज़ करते हैं। बढ़िया सा डिज़ाइन है, ईजिली सब कुछ असेंबल हो जाता है और बहुत ही बढ़िया इसकी लिखाई है। इसका सैंपल मैं आपको दूंगा, लेकिन जो इसकी विशेषता है इस पेन की, अमंग अदर थिंग्स, कि सस्ते में आ जाता है और अट्रैक्टिव है। लोग पूछते हैं अगर आप इसको कैरी करते हैं, क्योंकि साइज़ थोड़ा बड़ा है। आप साइज़ कंपेरिजन कर लें, आपको मैं दिखाता हूँ। जो जेनरिक पेन होता है, ये डिज़ायर है और ये जिन्हाव का 159 है। आप देखें, लेंथ में तो बड़ी है ही, जो गर्थ है इसका पेन का, कैप का और बॉडी का, वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अ डिज़ायर। तो इसलिए थोड़ी बड़ी है, देखने में अच्छी लगती है, थोड़ी अट्रैक्टिव है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी 8 नंबर की निब, जो कि आपको इस प्राइस रेंज में वैसे तो आपको मिलेगी ही नहीं, इसी पेन में मिलेगी, अनलेस आप किसी को कस्टमाइज़ कराएं और पर्सनली बोलें कि 8 नंबर की निब चाहिए। तो इंडिया में तो इतनी आसानी से मिलते भी नहीं हैं। तो ये है जिन्हाव 159, बहुत ही अच्छी पेन है। और मेरे ख्याल से जिन्हाव के लाइनअप में मुझे 450 से भी ज़्यादा पसंद है ये 159। एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें ये पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है। अगर आप दूसरे किसी मटेरियल का यूज़ करेंगे तो इस पेन की कीमत जितना मटेरियल चाहिए होगा उसके हिसाब से 1500-1800 रुपये तक पहुँच जाएगी, जो कि जिन्हाव नहीं करते हैं, कि वो ऐसे पेन बनाते हैं जो ईजिली अफोर्डेबल हों। 1800-1900 में इंडिया में बहुत ज़्यादा महंगा ये पेन हो जाएगा। तो शायद इसी बात है, और अक्रॉस द ग्लोब भी बाकी के देशों में भी थोड़ी महंगी हो जाएगी, जो कि उनके टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो ये पेन हुआ। अभी आपको इसका एक राइटिंग सैंपल भी दिखाता हूँ मैं। तो आइए लिख के देखते हैं इससे। ये पोस्ट हो जाती है, पोस्टिंग काफ़ी सही है इसकी, पोस्ट हो जाती है। मैं भी इसको बिना पोस्ट करे ही लिखूँगा। तो मेरे पास आप देख रहे हैं कि 1 मिनट फोकस ठीक कर लें। हाँ जी, तो पेन तो है जिन्हाव X159। इंक जो है वो मिक्स है, मेरे पास एक मिक्सचर कर दिया मैंने। इसमें डायमाइन भी है और ब्रिल भी है, और पता नहीं कौन कौन से इसमें, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। थोड़ी सी मिक्स्ड इंक मैंने डाल दी है। रुकिए, फिर से कैमरा हिल गया है। हाँ, और पेपर जो है ये थोड़ी इंटरेस्टिंग, आपको बाद में बताऊंगा। पेपर मेरे पास है फब्रियानो। ये पेपर
इटली, मेड इन इटली है, लेकिन जनरली ये देखिए इस तरह के इंक को भी शायद ही ये मतलब सही से झेल पाए, ऐसा मुझे लग रहा था। अभी तक तो कोई ज़्यादा फेदरिंग दिखी नहीं है, लेकिन ये उतनी अच्छी, इसीलिए मैं उतनी अच्छी पेपर नहीं है, इसलिए आपको मैं रोडिया या फिर आयुष, अगर रोडिया इंटरनेशनल लेना है तो रोडिया लीजिए, और अगर आपको इंडियन लेना है तो आयुष के जो पेपर आते हैं वो लीजिए। एंडलेस वगैरह के पेपर आपको काफ़ी महंगे पड़ जाएंगे, क्योंकि वो एक छोटा सा नोटबुक ही 2000-3000 रुपये का आता है, 1000 रुपये का लगभग। तो शायद, बट वो एंडलेस के पेपर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, आपको दिखाऊंगा। एंडलेस का भी मेरे पास पेपर है। तो फिलहाल लिख के देखते हैं कि ये लिखती कैसी है। देखिए इतनी फ्री फ्लोइंग स्मूथ राइटिंग आपको कोई इंटरनेशनल बड़े ब्रांड के पेन में मिलेगी जितनी ये जिन्हाओ प्रोवाइड कराता है। और यही इसकी खासियत है कि प्लास्टिक फीड होते हुए भी, प्लास्टिक बॉडी होते हुए भी निब अच्छी है, और ये निब आपको बहुत ही प्यारी राइटिंग देती है। आप जैसे भी स्ट्रोक्स ले लें, इनफैक्ट फीडबैक भी बहुत ही कम है, बहुत स्मूथ राइटिंग है, कोई सा भी स्ट्रोक ले लें। ये बढ़िया इसमें राइटिंग आती है, और इसीलिए ये पेन्स दुनिया भर में पॉपुलर है। हालांकि ये लोग कहते हैं इनके सारे डिज़ाइन जो होते हैं, सारे मॉडल होते हैं किसी न किसी बड़े पेन के, बड़े पॉपुलर ब्रांड के कॉपी होती है। ये भी एक मोब्लॉन्क का ही कॉपी है, लेकिन जो लिखाई की क्वालिटी ये डिलीवर करते हैं, पेन का जो क्वालिटी डिलीवर करते हैं वो एक्सेप्शनल है इस प्राइस पॉइंट में। ये आज आपको 700-800 रुपये में आपको ये पेन मिल जाए, 600 से 800 के बीच में, तो मेरे ख्याल से बहुत ही इट्स स्टील। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई टूट जाएगा इजीली या ख़राब हो जाएगा। हालांकि मैंने कहा कि ये पेन प्लास्टिक की बनी हुई है, क्योंकि मैं इसको कंपैरिजन कर रहा हूँ जिन पेन से मैं लिखता हूँ, क्योंकि एबोनेट की बनी हुई होती है। एबोनेट बहुत स्ट्रांग होता है, इतनी आसानी से टूटता नहीं है। सिमिलरली ये भी नहीं टूटेगा अगर आप इसका काम सिर्फ लिखने के लिए करें। अगर आप इसको गिराएंगे, पटकेंगे, तो फिर तो किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। तो ये पेन है, आप मेरे ख्याल से इसको ज़रूर ट्राई करें। सारे पोर्टल्स पे मिल जाएगी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, और जैसे कि मैंने ये ख़रीदा, इसे आप लोकल शॉपकीपर के पास भी जाएंगे तो हो सकता है उसके स्टॉक में ये हो। मैंने क्योंकि ये लोकल ही ख़रीदा था, इनफैक्ट इसको चेन्नई में ख़रीदा मैंने। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच।